हेलो फ्रेंड्स, यूर वेलकम टू आर के रोजगार स्टडी। तो इस वीडियो में हम स्पेशली एसएससी जीडी के प्रत्येक शिफ्ट में 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं सीटिंग अरेंजमेंट के, और ऐसे ही प्रश्न एनटीपीसी ग्रुप डी इत्यादि और आरपीएफ कांस्टेबल जैसे एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो उसके लिए हम स्पेशली यह वीडियो एसएससी जीडी के लिए होगी। तो इसमें हम आपको बताएंगे कम से कम 15 क्वेश्चन हैं, जो आपको हम बताएंगे कि आप सीटिंग अरेंजमेंट के प्रश्नों को कैसे 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम टाइम वेस्ट न करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, 6 विद्यार्थी सारा ये टॉम इतना केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। 6 लोग हैं तो केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं किस पे, तो एक घेरा बनाकर, तो घेरा बना दिए और इसमें 6 लोगों को बैठा दिए। सभी का मुख किधर है, तो सभी का मुख अंदर की तरफ है। तो देखिए सभी का मुख अंदर की तरफ कर दिए। फिर कह रहा है जॉन लिली के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। जॉन जो है ना वो लिली के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। तो अगर लिली को यहाँ पे बैठा देंगे तो लिली का इधर वाला हाथ, अगर कोई व्यक्ति ऐसे बैठा है, इसका ऐसे हाथ किया है तो इधर दाहिना तरफ हो जाएगा, हाथ इधर हो जाएगा बायां वाला। तो कह रहा है कि जॉन लिली के बाईं ओर से तीसरा है, तो लिली यहाँ पे बैठ गई तो इसके बायां हाथ इधर हो जाएगा ना, इधर। तो बाएं और तीसरे स्थान पे जॉन है, तो एक स्थान, 2 स्थान और तीसरे स्थान पे यहाँ पे कौन है, तो ऊपर में हो जाएगा जॉन। जॉन यानी कि ZON, जॉन लिख दिए। फिर कह रहा है कि तथा सारा और टॉम के बीच में बैठा है। कौन, जॉन। जॉन जो है ना वो सारा और टॉम के बीच में बैठा है। जॉन जो है वो सारा और टॉम के बीच में बैठा है। तो या तो यहाँ पे सारा होगी या तो टॉम होगा, और या तो यहाँ पे टॉम या सारा होगा, ये दोनों में से कोई एक होगा, तभी तो ये बीच में बैठेगा, इन दोनों के बीच में। अब आगे आ जाते हैं। टॉम माइक का पड़ोसी नहीं है। कह रहा है ना कि टॉम जो है वो माइक का पड़ोसी नहीं है। देखिए कह रहा है कि टॉम जो है वो माइक का पड़ोसी नहीं है। टॉम माइक का पड़ोसी नहीं है, यानी कि माइक कभी भी यहाँ नहीं बैठ सकता इस वाले प्लेस पे, क्योंकि इसका पड़ोसी नहीं है। तो अब इस वाले प्लेस पे या तो कह रहा है कि यहाँ पे नहीं बैठ सकता है, क्योंकि कह रहा है ना कि टॉम माइक का पड़ोसी नहीं है। टॉम माइक का पड़ोसी नहीं, सारा माइक के ठीक बाईं ओर बैठी है। देखिए अब इसको बनाइए, सारा कह रही है ना कि माइक के ठीक बाईं ओर बैठी है। तो अगर माइक को यहाँ पे बैठा रहे हैं, एक स्थान बच रहा है, अगर माइक को हम यहाँ बैठा रहे हैं तो इसके बाईं ओर क्या, सारा माइक के ठीक बाईं ओर बैठी है। तो सारा माइक के ठीक बाईं ओर बैठी है, तो यहाँ पे सूटेबल कुछ ऑप्शन हो सकता है कि यहाँ पे यहीं पे हो, और लेकिन और एक प्लेस यहाँ बचा है। अगर यहाँ पे हम माइक को बैठा रहे हैं तो कह रहा है ना कि सारा माइक के बाईं ओर बैठी है, तो बाईं ओर तो पहले से ही यल बैठा है, यानी कि लिली बैठी है। तो ये ऑटोमेटिक, ये तो यहाँ पे एम होगा नहीं, यानी कि माइक यहाँ पे 110% नहीं बैठेगा। तो जब माइक यहाँ पे नहीं बैठेगा तो माइक को यहाँ पे बैठा देंगे। तो माइक यहाँ पे अगर बैठ गया तो कह रहा है कि सारा माइक के ठीक बाईं ओर बैठी है। तो अगर माइक यहाँ पे बैठा है तो माइक का हाथी है, तो माइक का बाएं हाथी हो गया। तो कह रहा है कि सारा माइक के ठीक बाईं ओर बैठी है, यानी कि सारा यहाँ पे बैठ जाएगी। तो अगर सारा यहाँ पे बैठ जाएगी तो टॉम कट जाएगा। तो अगर टॉम यहाँ से कट गया तो टॉम यहाँ से, यानी कि यहाँ पे टॉम हो जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे सारा बैठ गई तो सारा यहाँ पे कट के टॉम हो जाएगी। तो देखिए सभी तक देखेंगे तो 5 लोग बैठ गए हैं। अब हम निकाल लेते हैं एम्मा के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है। तो एम्मा कहाँ बैठेगी, तो जो पैलेस बचा है वहाँ पे ऑटोमेटिक एम्मा बैठ जाएगी। देखिए ये वाला पैलेस बचा है ना, ये वाला पैलेस, यहाँ पे कोई नहीं बैठा है, तो इस पैलेस पे ऑटोमेटिक बैठ जाएगी एम्मा ऑटोमेटिक यहाँ पे बैठ जाएगी। तो कह रहा है कि एम्मा के ठीक दाएं, तो एम्मा ये हो गई। तो एम्मा के ठीक दाहिने हाथ की तरफ कौन बैठा है, तो देखिए टी बैठा है, टी मतलब कि टॉम। तो टॉम इज द राइट आंसर। इसी प्रकार आप सिटी अरेंजमेंट के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। और रीजनिंग के प्रीवियस ईयर प्रश्नों का शिफ्ट वाइज सॉल्यूशन देखने के लिए, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके का सभी का शिफ्ट वाइज सॉल्यूशन प्रीवियस ईयर 2024 का देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो पड़ी हुई है, जरूर देखें। और देखिए हम डेली 7 AM पे अपने चैनल पर डेली 7 AM पे कम्युनिटी पोस्ट डालते हैं, उसे आप जरूर देखा करें। देखिए 2 दिन पहले भी पोस्ट डाले हैं, देखिए 7100 वोट पड़ा हुआ है। देखिए 5 दिन पहले वोट डाले हुए 13,000 वोट पड़ा हुआ है। और देखिए 4 दिन पहले पोस्ट डाले हुए कम्युनिटी पोस्ट, जिस पर 7600 वोट पड़ा हुआ है। डेली हम 7 AM पे एक पोस्ट डालते हैं, और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं उसे हम कवर करते हैं। तो देखिए इसे पोस्ट को जरूर देखा करें, और डेली 7 AM पे वोट जरूर किया करें, जिससे आपके जीके अगर आप नहीं भी पढ़ते हैं ना तो जीके आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। क्योंकि देखिए एक प्रश्न से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, क्योंकि यह 500 वर्ड का लिमिट होता है, तो जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उतने प्रश्नों को हम यहाँ पे अरेंज करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, 7 लड़के PQRS केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो 7 लड़के हैं, तो देखिए केंद्र एक गोलाकार मेज हो गया, इसके 7 लोगों को बैठा देंगे। तो देखिए 4 2 6 लोग बैठे हैं, 6 लोग, अब एक लोग यहाँ पे बैठा दिए। मान लीजिए 7 लोग बैठे हैं, सभी का मुख किधर है, तो सभी का मुख अंदर की तरफ है। अब देख कह रहा है कि भी आर के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे है। कह रहा है ना कि भी जो है ना वो आर के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे है, तो आर यहाँ पे बैठा देंगे। तो आर के दाईं ओर से कह रहा है कि चारों ओर केंद्र के ओर भी आर के दाईं ओर से दूसरा है। तो आर अगर यहाँ बैठ गया तो आर का दाएं हाथ इधर हो जाएगा और बाएं हाथ इधर हो जाएगा। तो आर भी आर के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, यहाँ तक हो गया। कह रहा है यू आर के ठीक बाईं ओर है, तो आर के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, तो आर के ठीक बाईं ओर यू बैठ गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ तक आराम से बैठ गए। अब कह रहा है कि पी टी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। ई जो है ना वो टी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पे बैठा है। तो टी को आप कहाँ बैठा सकते हैं, तो देखिए टी को हम ऐसा बैठाना है कि टी के बाईं ओर से टी के बाईं ओर से तीसरा हो जाए। तो अगर हम टी को यहाँ पे बैठा रहे हैं तो कह रहा है कि पी टी के दाईं ओर से तीसरा है, तो टी अगर यहाँ बैठ गया तो टी के दाईं है तो 1 2 और तीसरे स्थान पे, यानी कि पी यहाँ पे बैठ जाएगा।
फिर कह रहा है यस और टी क्यू के निकट पड़ोसी हैं। यस और टी जो है ना वो किसके पड़ोसी है, तो क्यू के। तो यस और टी जो है वो कह रहा है कि क्यू के निकट पड़ोसी हैं, यस और टी। तो क्यू के निकट पड़ोसी यानी क्यू बीच में होगा तभी तो यस और टी इसके पड़ोसी हो गए। तो देखिए सभी लोग बैठा दिए। अब कह रहा है क्यू के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, तो क्यू कहाँ पे है, क्यू यहाँ पे है। इसका मुख अंदर की ओर, मुख अंदर की ओर यानी इसका दाहिना हाथ इधर की तरफ है, टी की तरफ। तो क्यू के ठीक दाईं तरफ कौन बैठा है, तो टी इज द राइट आंसर। तो इसी प्रकार आप सीटिंग अरेंजमेंट के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। और देखिए हम SSCD 2024 का एग्जाम खुद क्वालिफाई किए हैं, जाकर आप ये वीडियो प्लेलिस्ट में वीडियो ऊपर ही है, जाकर देख सकते हैं कैसे DBPST सब कुछ हुआ बताया हूँ। देखिए 20 में से हमारे 19 प्रश्न सही हुए हैं। रियल एग्जाम में भी हमारा एग्जाम था देखिए 22 फरवरी 2024 को सेकंड शिफ्ट में। तो अब जाकर आपको अब देखिए प्लेलिस्ट में आप जाइएगा तो देखिए रीजनिंग के 23 सेट्स अपडेट तक प्रीवियस ईयर का अपलोड है, उसे आप जरूर देखें। और देखिए 31 सेट्स हिंदी के अपलोड हैं, जीके के 26 सेट्स अपलोड हैं और मैथ के 35 सेट्स अपलोड हैं। और शॉर्ट वीडियो भी देते हैं मैथ रीजनिंग हिंदी जीके का। तो जो कि चैनल का एक बार प्लेलिस्ट जरूर देखें जिससे आपको हमारे कंटेंट के बारे में पता चल सके। नेक्स्ट प्रश्न, 7 मित्र वृत्ताकार मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो 7 लोग बैठे हैं। तो देखिए ये सभी प्रश्न SSC GD के रियल प्रश्न है। अगर आप पूछेंगे कि ये प्रश्न किस नंबर का है तो जाकर आप देख सकते हैं 29 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का ये प्रश्न है। 29 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का ये रियल प्रश्न है। तो देखिए 7 मित्र बैठे हैं, तो 7 मित्र को बैठा देंगे। तो 7 मित्र बैठा दिए कि 6 मित्र हो गया और एक यहाँ तक 6 मित्र बैठ गए। कहना कि 7 कितने मित्र, 7 मित्र हैं। देखिए 6 हो गया तो एक यहाँ पे बैठा दिए। 7 मित्र हैं, केंद्र की ओर मुख किए हैं। तो देखिए केंद्र की ओर मुख सभी का कर देंगे। देखिए हम केंद्र के बाहर की ओर मुख की करने वाला क्वेश्चन भी बताएंगे। 4 से 5 जितने भी सीटिंग अरेंजमेंट के जितने भी टाइप बन सकते हैं ना, सभी टाइप के प्रश्नों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। आप जरूर वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करें। देखिए प्रश्न बना रहे हैं, प्रश्न कह रहा है कि यस और ओ एक दूसरे के बगल में नहीं बैठे हैं। कह रहा है ना कि यस और ओ एक दूसरे के बगल में नहीं बैठे हैं। फिर कह रहा है आर यम के ठीक बाईं ओर बैठा है। तो देखिए हम सबसे पहले इसको बैठाएंगे क्योंकि जिसका सुटेबल मिल जाता है लाइन ना उसी को पहले बैठाते हैं। तो कह रहा है कि आर यम के ठीक बाईं ओर बैठा है। तो यम को यहाँ बैठा देंगे। तो यम के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, तो यम के ठीक बाईं ओर बैठ गया आर। यम यस के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। यम जो है ना वो यस के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे है। तो यम जो है यस अगर यहाँ बैठा होगा तो इसके बाईं ओर से दूसरे स्थान पर यम हो गया। तो यहाँ तक सुटेबल यहाँ तक बैठ गया। यन और ओ के बीच क्यू बैठा है। यन और ओ के बीच कह रहा है कि यन और ओ के बीच क्यू बैठा है। तो यन और ओ के बीच क्यू बैठा है। तो अगर हम यन को वहाँ पे बैठा दे रहे हैं और ओ को यहाँ पे बैठा दे रहे हैं तो यन और ओ के बीच क्यू बैठ गया। तो बिल्कुल ही बैठ गया। फिर आगे देख रहे हैं यन यस का पड़ोसी है। यन जो है ना यस का पड़ोसी है। तो बिल्कुल है, देखिए यन यस के बगल में है तो यन यस का पड़ोसी है। क्वेश्चन का है कि यन के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है। तो यन के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, तो यन कहाँ पे है, तो यन है यहाँ पे। यन अगर कोई व्यक्ति ऐसे हाथ किया हुआ है तो इसका दाहिना हाथ इधर हो जाएगा, बायां हाथ इधर हो गया। तो पूछ रहा है यन के ठीक बाईं ओर, तो यन के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, तो यन के ठीक बाईं ओर यस बैठा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ये। अगर पूछता है यन के ठीक दाईं ओर तो क्यू हो जाता है। अगर पूछता है आर के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है तो एम हो जाता है। अगर पूछता है कि आर के दाएं से तीसरे स्थान पर कौन होता है तो क्यू हो जाता है। इसी प्रकार के प्रश्न SSC GD में प्रत्येक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं जो 4 फरवरी से 25 फरवरी तक एग्जाम हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। अब देखिए यह प्रश्न जो है यह प्रश्न 29 फरवरी फोर्थ शिफ्ट का प्रश्न है। यह प्रश्न 29 फरवरी फोर्थ शिफ्ट का प्रश्न है। यह प्रश्न 29 फरवरी फोर्थ शिफ्ट का रियल प्रश्न है। आप जाकर देख सकते हैं। 5 मित्र ओलिवर पेनी इतना एक वृत्ताकार मेज की ओर केंद्र कर मुख करके बैठे हैं। कितने लोग बैठे हैं, तो 5 लोग। तो देखिए ये हो गए 4 लोग और देखिए एक लोग को और बैठा देंगे तो 5 लोग हो जाएंगे। तो देखिए 5 लोग को बैठा दिए। तो देखिए 5 लोग बैठ गए। अब हम बना रहे हैं ओलिवर पेनी के ठीक दाईं ओर बैठा है। ओलिवर जो है ना वो कहाँ है, तो पेनी के ठीक दाईं ओर। तो अगर पेनी यहाँ बैठ गया तो इसके ठीक दाईं ओर ओलिवर बैठ गया। क्वीन और सोफी के बीच में रयान है। क्वीन और सोफी के बीच में रयान बैठा है। क्वीन और सोफी के बीच में कौन बैठा है, तो क्वीन और सोफी के बीच में रयान बैठा है। तो या तो क्वीन यहाँ पे होगा या सोफी, या तो क्वीन या सेफी यहाँ पे होगा, तब तो यहाँ पे बीच में रयान होगा। तो रयान यहाँ पे बैठ गया। इसके बाद कोई भी ऐसा पहले से नहीं है जहाँ पे रयान इन दोनों के बीच में आए। अब आगे पढ़ रहे हैं। सोफी पोनी की पड़ोसी नहीं है। जो सोफी है ना वो पोनी की पड़ोसी नहीं है। तो अगर सोफी पोनी की पड़ोसी नहीं है तो पोनी यहाँ पे है तो इसका पड़ोसी नहीं है, यानी कि सोफी यहाँ पे कभी नहीं बैठेगा। तो अगर सोफी को काट देंगे तो क्यू बढ़ जाएगा यहाँ पे, यानी कि क्यू मतलब कि क्यू किसको माने हैं, तो क्यू मतलब कि 5 ओलिवर पे रयान और सोफी। देखिए पेनी क्वीन, तो क्वीन यहाँ पे बैठ जाएगा। तो अब इन दोनों को हम यहाँ से काट देते हैं। तो अगर क्यू यहाँ पे बैठ गया तो ऑटोमेटिक, अगर क्यू यहाँ पे बैठ गया तो क्यू यहाँ से हट जाएगा तो यस ऑटोमेटिक यहाँ पे बैठ जाएगा। 5 लोग देखिए बैठ गए। कह रहा है क्वीन के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, तो क्वीन यहाँ पे। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे इसका दायां हाथ इधर किधर कोई तरफ हो जाएगा तो इसके दाईं तरफ कौन बैठा है, तो पी मतलब कि पेनी। तो पेनी इज द राइट आंसर। देखिए सभी प्रश्न आपको बता दे रहे हैं कि किस कब कब के ये प्रश्न है। देखिए क्योंकि अगर आप चाहें तो आप जाकर देख सकते हैं प्रीवियस ईयर के प्रश्न से मैच करके। देखिए ये वाला जो प्रश्न है ना, तो यह प्रश्न जो है यह है 30 मार्च 2024 फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न है। 30 मार्च 2024 फर्स्ट शिफ्ट का यह प्रश्न है। और यह भी प्रश्न 30 मार्च फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न है। 30 मार्च 2024 फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न है।
और देखिए ये इसके बाद बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर ये वाला। तो यह प्रश्न जो है ना, यह 29 फरवरी 2024 फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न है। 29 फरवरी 2024 फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न है। यह प्रश्न 29 फरवरी 2024 फोर्थ शिफ्ट का प्रश्न है। अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर नेक्स्ट यह भी प्रश्न आपको बता देंगे कि यह प्रश्न कब का है। तो देखिए यह प्रश्न है 29 फरवरी फोर्थ शिफ्ट का, क्योंकि देखिए प्रत्येक शिफ्ट में 2 प्रश्न सीटिंग अरेंजमेंट के पूछे जा रहे हैं, इस बार भी और 2024 में भी पूछे गए। तो इसी प्रकार के प्रश्न SSCGD में पूछे जा रहे हैं। तो देखिए यह भी 29 फरवरी फोर्थ शिफ्ट का प्रश्न है। कब का है? तो यह है 29 फरवरी फोर्थ शिफ्ट का प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न, एक परिवार में 6 व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज की ओर एक दूसरे की ओर मुख करके बैठे हैं। तो देखिए यहाँ पे बैठा देंगे, तो 4 2 6 लोग। सभी का मुख किधर है? तो सभी का मुख केंद्र से बाहर की ओर भी हम आपको बताएंगे। आने वाले शिफ्ट में, आने वाले क्वेश्चन में 8 लोगों को भी बैठा कर बताएंगे। तो हम देखिए शिफ्ट वाइज सोल्यूशन करा रहे हैं, तो लेवल वाइज थोड़ा थोड़ा आपको लेवल हम उठाकर दिखाएंगे। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न, मैक्स क्वीन के ठीक बाईं ओर बैठा है। मैक्स जो है ना वो कहाँ बैठा है? तो मैक्स क्वीन के ठीक बाईं ओर बैठा है। तो क्वीन के ठीक बाईं ओर, अगर क्वीन को यहाँ बैठा देंगे तो मैक्स क्वीन के ठीक बाईं ओर बैठ गया। कह रहा है कि और लीला मैक्स के बाईं ओर से दूसरे स्थान बैठी है। लीला जो है ना वो मैक्स के बाईं ओर से दूसरा, तो मैक्स यहाँ पे हो गया तो इसके बाएं हाथ इधर हो जाएगा, तो मैक्स के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे हो जाएगी लीला। तो देखिए मैक्स के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे हो जाएगी लीला। अब आ जाएंगे नेक्स्ट आगे क्या कर रहा है। अब आगे क्या कर रहा है? तो कह रहा है कि नोरा पेनी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। नोरा जो है ना वो पेनी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे है। तो पेनी को यहाँ पे ऐसा बैठाना है कि उसके बाईं ओर दूसरे स्थान पे नोरा हो जाए। पेनी के बाईं ओर कह रहा है ना कि नोरा पेनी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। तो अगर हम पेनी को देखिए, अगर यहाँ 3 प्लेस बचा है, अगर पेनी को यहाँ बैठाएंगे तो इसके बाईं ओर से दूसरे स्थान पे क्या जगह बच रहा है? नहीं, बाईं अगर पेनी को यहाँ बैठाएंगे तो इसके बाईं ओर से दूसरे स्थान पे यहाँ ऑटोमेटिक बैठा है, तो इसे कन्फर्म है कि पेनी यहाँ पे नहीं बैठेगा। तो अगर पेनी यहाँ पे नहीं बैठेगा तो पेनी को यहाँ पे बैठा दे रहे हैं। तो पेनी यहाँ बैठा दे रहे हैं, तो कर रहा है नोरा पेनी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे। तो अगर पेनी यहाँ पे बैठा है तो इसका बायां हाथ इधर हो जाएगा, तो नोरा इसके बाईं ओर से दूसरे स्थान पे। तो बिल्कुल यहाँ बैठ के सूटेबल। कह रहा है कि क्वीन और नोरा के बीच कौन बैठा है? तो क्वीन और एक जो यहाँ पे बच रहा है वो तो कौन बच रहा है? तो बच रहा है ओलिवर। कौन बच रहा है? तो बच रहा है ओलिवर। तो ओलिवर तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आकर बच गया, क्योंकि 5 लोग, क्योंकि 6 लोग थे और 5 लोग बैठ गए, तो एक प्लेस जो बचा है तो यहाँ पे तो ऑटोमेटिक आकर ओलिवर बैठ जाएगा। अब देखिए कह रहा है कि क्वीन और नोरा के ठीक बीच में कौन बैठा है? तो क्वीन हमारा कहाँ है? तो क्वीन यहाँ पे है। नोरा कहाँ है? तो देखिए क्वीन यहाँ पे और नोरा कहाँ है? नोरा यहाँ पे। इनके ठीक बीच में कौन बैठा है? तो दोनों के ठीक बीच में कौन बैठा है? तो ओलिवर। तो ओलिवर इन दोनों के ठीक बीच में बैठा है। अब आ जाएंगे नेक्स्ट। तो देखिए अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल का एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल का जाकर प्लेलिस्ट जरूर देखें। देखिए 5 दिन पहले मैथ का प्रीवियस ईयर बेसिस का सोल्यूशन दिए, देखिए 1300 लोगों ने इस वीडियो को देखा। और जाकर आप एग्जाम पे यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं मैथ में कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप यूट्यूब पे सर्च करिएगा कि SSCGD एग्जाम 2025 में मैथ में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तो सभी स्टूडेंट का रिव्यू है कि 2024 के बेसिस पे एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसीलिए आप जाकर प्रीवियस इनका सोल्यूशन जरूर देखें। चैनल पर देखिए 7 दिन पहले अपलोड है, 1000 व्यू है, तो इससे जाकर जरूर देखें। आप देखिए वीडियो, तो देखिए आप वीडियो आप यूट्यूब पर कहीं भी देख सकते हैं और सोल्यूशन तो आपको कहीं मिल जाएगा, लेकिन हमारा जो सोल्यूशन है ना बिल्कुल ही सिंपल। अगर नए भी स्टूडेंट है तो आपको सोल्यूशन समझ में आएगा। और सबसे बड़ी बात, हम वीडियो को 25 से 30 मिनट में कंप्लीट कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि 20 क्वेश्चन को सॉल्व कराने में 1 घंटे का समय लेते हैं। अगर 20 क्वेश्चन को सॉल्व कराने में 1 घंटे का समय लेंगे तो आपका वही आदत रहेगा, एग्जाम हॉल में आपको समय कम पड़ जाएगा। तो इसके लिए अगर चैनल के प्लेलिस्ट में जरूर देखें सब कुछ, उसमें हम तुक्का मारने का विधि भी बताएं, सब कुछ बताएं। और देखिए 20 क्वेश्चन को हम देखिए 30 मिनट के अंदर ही अपलोड कर दिए हैं, 26 मिनट में सॉल्व करके अपलोड कर दिए, तो जरूर देखें। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न आ जाएंगे हम प्रश्न नंबर 8। शिक्षक, ये इतना एक वृत्ताकार मेज के केंद्र से बाहर की ओर, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। अब देखिए नेक्स्ट टाइप हो जाएगा, ये से 5 स्टार रेटिंग देंगे। यह नेक्स्ट टाइप हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप का कहने का मतलब है कि यह अलग टाइप से थोड़ा सा क्वेश्चन हो गया, क्योंकि देखिए केंद्र से जब अंदर की ओर होता है ना तो बैठाना बिल्कुल ही आसान होता है, और जब केंद्र से बाहर की ओर दे देता है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। देखिए कितने लोग हैं? 8 लोग हैं, तो 8 लोगों को हम बैठा देंगे। तो एक वृत्त हो गया, इसके अंदर 8 लोगों को बैठाना है। तो देखिए अंदर 8 लोगों को बैठा दिया। अब कह रहा है कि केंद्र से बाहर की ओर है। किधर है? तो केंद्र से बाहर की ओर है। सभी का मुख किधर है? तो सभी का मुख केंद्र से बाहर की ओर है। अब देखिए आप हमारा यहाँ पे एक ट्रिक लिख लीजिए। ट्रिक क्या है? तो ट्रिक ध्यान से सुनेंगे। ट्रिक है कि जब भी केंद्र से बाहर की ओर क्वेश्चन दिया रहा है ना, तो हम केंद्र से बाहर नहीं बैठाएंगे, क्योंकि देखिए अगर कोई व्यक्ति को अगर ऐसे आप हाथ करिएगा तो इसका दाहिना तरफ इधर, तो दाएं बाएं करने में प्रॉब्लम होती है, तो केंद्र के अंदर हम बैठाएंगे। लेकिन जहाँ बाएं दिया रहेगा दायां पढ़ेंगे, जहाँ दायां दिया रहेगा उसे बायां पढ़ेंगे। अर्थात कहने का मतलब है कि बायां और दायां आपस में चेंज कर देंगे। केंद्र के अंदर बैठेंगे और बायां, जहाँ बायां रहेगा वहाँ पे दायां बनाएंगे, जहाँ दायां और दिया रहेगा वहाँ पे बायां पढ़ेंगे। देखिए बिल्कुल ही आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जल्दी से आप इसे आराम से बना सकते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो कह रहा है केंद्र से बाहर की ओर बैठे हैं, तो हम केंद्र से बाहर नहीं, हम सभी का मुख केंद्र के अंदर कर रहे हैं। किधर कर रहे हैं? तो देखिए अभी आपके सामने हम सोल्व करके दिखा रहे हैं। तो सभी का मुख केंद्र से अंदर की ओर कर रहे हैं। देखिए कह रहा है अभी हिना के बाईं ओर से दूसरे स्थान बैठा है। क्या है? तो अभी हिना के बाईं ओर। तो बाईं ओर कहाँ है? तो हम दाईं पढ़ेंगे। तो क्या पढ़ेंगे? अभी हिना के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे है।
अभी कहाँ है, तो अभी जो है ना वो हीना के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे है। अभी जो है वो हीना के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे है। तो अगर हीना को यहाँ पे बैठा देंगे तो इसके दाहिने तरफ दूसरे स्थान बैठा देंगे किसको, अभी को। अभी हीना के दाईं ओर दूसरे स्थान पे है, क्योंकि केंद्र की अंदर की ओर मुख किया है। तो अगर कोई भी व्यक्ति अगर ऐसे बैठा है तो इसका दाहिना तरफ इधर हो जाएगा, इधर बायां हो जाएगा हाथ। तो इसीलिए आपको केंद्र के अंदर बैठा रहे हैं कि केंद्र के अंदर बैठाना बिल्कुल ही सिंपल होता है। रोहित हीना के दाईं ओर से तीसरे स्थान बैठा है। तो ये देखिए दाएं को क्या पढ़ेंगे, दायां को बायां पढ़ेंगे। तो रोहित हीना के बाईं ओर से तीसरे स्थान पे है। रोहित जो है वो हीना के बाईं ओर से तीसरे स्थान पे। तो हीना यहाँ पे हो गई, तो हीना के बाईं ओर से तीसरा, बाएं 1 2 और 3, बाईं ओर से तीसरे स्थान पे कौन हो जाएगा, तो बाईं ओर से तीसरे स्थान पे रोहित हो जाएगा। रोहित जो है हीना के बाईं ओर से तीसरे स्थान पे हो जाएगा। गोपाल जतिन के दाएं ओर से दूसरे स्थान बैठा है। गोपाल जतिन के, तो गोपाल और जतिन का कोई रिलेशन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। इस लाइन को अभी हम थोड़ा सा स्किप कर देंगे। फिर कह रहा है रोहित जतिन के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे है। रोहित, हाँ देखिए इस लाइन को बनाएंगे। कह रहा है इस लाइन को हम थोड़ा सा छोड़ दिए हैं क्योंकि इसका अभी कनेक्शन नहीं मिला है, इसको बनाएंगे। रोहित जतिन के बाईं ओर से दूसरे स्थान बैठा है। तो बायां को दाएं पढ़ना है, तो बायां को दाएं पढ़ेंगे तो हो जाएगा रोहित जतिन के दाएं से दूसरे स्थान पे। रोहित जो है ना वो जतिन के दाएं से दूसरे स्थान पे है। रोहित जो है ना, रोहित जो है वो जतिन के दाएं से दूसरे स्थान पे है। तो जतिन के दाएं, तो जतिन अगर यहाँ पे हो जाएगा तब ना इसका दाहिना तरफ हो जाएगा। तो रोहित जतिन के दाएं तरफ, दाएं से दूसरे स्थान पे हो गया। अब कह रहा है कि गोपाल जतिन के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे, दाएं को बायां पढ़ेंगे तो हो जाएगा गोपाल जतिन के बाएं से दूसरे स्थान पे। गोपाल जो है ना वो जतिन के बाएं से दूसरा, तो गोपाल जतिन यहाँ पे होगा तो जतिन के बाएं तरफ इधर को आ जाएंगे, तो बाएं से दूसरा हो जाएगा गोपाल। गोपाल हो जाएगा। तो गोपाल का मतलब जी, जी यहाँ पे बना देंगे। अब देखिए यहाँ तक सभी लोग बैठ गए। अब कह रहा है कि काजल ईसा के बाईं बाईं ओर से तीसरे स्थान बैठी है। तो काजल ईसा के बाएं को न पढ़ के दाएं पढ़ेंगे तो हो जाएगा काजल ईसा के दाएं ओर से तीसरे स्थान बैठी है। काजल जो है ना वो ईसा के दाएं ओर से तीसरे स्थान बैठी है। काजल जो है ना वो ईसा के दाएं ओर से तीसरे स्थान पर। देखिए अगर ईसा को यहाँ पे हम बैठा देंगे, ईसा को, तो ईसा के दाएं ओर 1 2 3 यहाँ पे बैठ जाएगी काजल। यहाँ पे काजल बैठ जाएगी। देखिए सभी लोग बैठ गए। अब एक स्थान बच रहा है, जो नहीं बैठा होगा वो ऑटोमेटिक आकर यहाँ पे बैठ जाएगा, जो स्थान बच रहा है। तो इस कौन सा बच रहा है, तो बच रहा है अभी। अभी हो गया, गोपाल हो गया, हिना हो गई, ईसा हो गया, रोहित हो गया, काजल हो गई, लीला हो गई। लीला नहीं बैठी है। तो लीला नहीं बैठी है, तो ये जो स्थान, क्योंकि सभी लोग 7 लोग बैठ गए, एक स्थान बचा है, तो यहाँ पे लीला ऑटोमेटिक बैठ जाएगी। अब क्वेश्चन कहा है कि गोपाल के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है। तो हम बाएं को दाएं पढ़ेंगे। तो गोपाल के दाईं ओर कौन बैठा है, हम आराम से उत्तर निकालेंगे। तो गोपाल यहाँ पे है, तो गोपाल के दाईं ओर कौन बैठा है, तो गोपाल के दाईं ओर ए बैठा है। ए का मतलब है, ए मतलब किससे दर्शाएं, तो अभी। तो अभी इज द राइट आंसर। देखिए अगर आप केंद्र से बाहर की ओर बैठाते तो लेफ्ट राइट लेने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर आप इस तरह बैठेंगे तो बिल्कुल 110% सेकंडों में प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। यह प्रश्न कब का है, तो यह प्रश्न 29 फरवरी, यह प्रश्न 29 फरवरी थर्ड शिफ्ट का रियल प्रश्न है 2024 का, जिसे आप जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न ये भी 29 फरवरी थर्ड शिफ्ट का प्रश्न है। 5 सहेलियां